गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि ब्लड किन में शुद्ध बहता है, किन में अशुद्ध बहता है, किन वेंस में जैसे शुद्ध और धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त आता कैसे है, उसको हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे पहुंचता है, उसकी क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ये सब कार्य कौन संपादित करवाता है? हमारा हृदय। कौन? हमारा हृदय, जो लब डब करता रहता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या हम लोग चल रहे थे रक्त परिसंचरण में। रक्त परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, कुछ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, कुछ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली थी। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद आगे, ये कार्य कौन करवाता है? हृदय। क्या? हृदय। हृदय जिसे क्या बोलते हैं? अब ये हृदय, जिसे क्या, जिस विभाग में हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और इसके विशेषज्ञ को इसे क्या बोलते हैं? अध्ययन करना। और जो अध्ययन करता उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय विशेषज्ञ। हृदय विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? हृदय विशेषज्ञ। ठीक है। अब हम देखते हैं हृदय, हृदय विशेषज्ञ हो गया। अब हृदय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि हृदय कार्य कैसे करता है। ठीक है, हृदय कार्य कैसे करता है। अब देखते हैं हृदय, हम लोग क्या करते हैं, हृदय का फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हृदय का फिगर। ठीक है। ज्यादा झुक जा रहा। तो ये जो ब्लू से बनाएंगे इसमें होगा अशुद्ध रक्त। क्या होगा? अशुद्ध रक्त। ठीक है। इसे बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा।
महाशिरा, इसे बोलते हैं महाशिरा या वेना कावा, वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। कैसे? अब मोटा मोटा अगर चाहें तो आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाले भाग को इसे बोलते हैं आलिंदी। देखो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, सॉरी ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसे बोलते हैं दायां आलिंद। ठीक है, या राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, या नीलय कह सकते हैं। क्या है ये? नीलय। कौन सा? दायां। ये दायां नीलय। अब देखो जैसे ही इधर से ब्लड आता, अभी एक एक बताते चलेंगे, बनाएंगे। ये ब्लड जैसे ही आता है, ये ब्लड ऐसे ही इससे आता है, हमारे शरीर से ऐसे करके आता जाता है। इसी तरह ये नीचे की तरफ से, ये तो ऊपर की तरफ से आता है, इसी तरह ये नीचे की तरफ से इसमें ब्लड जाता है। इसे भी क्या बोलते हैं? महाशिरा, यानी नीचे से, यानी इसे कह सकते हैं लोअर, लोअर। ये एक वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। अब देखो जैसे इधर से ब्लड आएगा तो ये खुला है, अगर ये दबेगा तो ये बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो है धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? फुफ्फुस धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी। इसमें ऐसे करके वाल्व लगे होते हैं, ऐसे 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 करके रहती है, ऐसे वाल्व लगे होते हैं। जानते हो ऐसे क्यों लगे होते हैं? जब दबाती है तो ये ब्लड इधर जाता है और ये बंद हो जाता है, वापस नहीं जा पाता। और जब इससे ब्लड आ रहा होता है तो ये रिटर्न नहीं आ पाता वापस। जब वापस आएगा तो ये दोनों क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। अभी एक तरफ का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे हृदय हैं, जो हृदय हैं, इसके जो ये लेयर होती है, ये इसको 2-3 पार्ट्स में, इस लेयर में कई पार्ट्स होते हैं। इस लेयर को जब हम निकालते हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। कितने? 3 पार्ट। ठीक है, ये ऐसे, इसमें बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है। पहले पार्ट्स को बोलते हैं क्या? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। जो सबसे अंदर की ओर, जैसे कि हम अपनी स्किन निकालते हैं, इसको जब माइक्रोस्कोप से या देखते हैं तो कई सारे पार्ट्स होते हैं। इसी तरह हृदय के भी कई पार्ट, ये जो आउटर ऑफ लेयर है इसके भी कई पार्ट। जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत, ठीक है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इसे पेरिकार्डियम। ठीक, और ये जो मिडिल की परत होती है इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है इसे बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम बोलते हैं। अब देखो ये जो परत होती है
लेफ्ट को अलग करना, राइट को अलग करना, वेंट्रिकल्स को अलग करना और किसको, आर्टरियम को अलग करना। इसको क्या, ये यहाँ से ऐसे ऐसे अलग करना, तो इसे बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। इसे बोलते हैं सेप्टम। अब देखो हमारा राइट की तरफ का कार्य समाप्त हो। अब देखते हैं लेफ्ट की तरफ। इससे क्या करते हैं, ये जो हमारी महाधमनी है इसे क्या बोलते हैं, या फुफ्फुस धमनी बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है। इसमें कैसे होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, जबकि जितनी भी धमनियां हैं उनमें शुद्ध होना चाहिए। इसमें क्या होता है, धमनी है ये महाधमनी या फुफ्फुस धमनी कह सकते हैं इसको। क्या, फुफ्फुस धमनी भी लिख दे रहे हैं, फुफ्फुस धमनी। ठीक, क्योंकि ये यहाँ से ब्लड ले जाके कहाँ पहुँचाएंगे, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, फिर ये शुद्ध होती है, ब्लड शुद्ध होता है। तो ये कार्य हो गया राइट साइड का, जिनमें पूरे में क्या होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन एक चीज़ है, जो दायां अलिंद होता है, क्या, ये दायां अलिंद, दाएं अलिंद में जो भी ये पूरा ऊपर का पार्ट्स, ये यहाँ से यहाँ तक, ये अलिंद पार्ट्स। अलिंद पार्ट्स में हमेशा ब्लड आता है, ठीक है, हमेशा अलिंद पार्ट्स में ब्लड आता है। और जो नीला पार्ट्स हैं, वेंट्रिकल्स से क्या होता है, ब्लड हमेशा जाता है। अब देखते हैं इसका कार्य। यहाँ पे ऐसे करके एक वाल्व टाइप में होता है। इसे बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं, ऑर्टा। ठीक है, और देखो यहाँ पास एक लगा होता है ऐसे, यहाँ ब्लड आता है। कैसे आता है, हृदय, ओ फेफड़े से, लंग से, जिसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं इनको, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेंस, इन्हें क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेन, पल्मोनरी वेंस होती है। ये यहाँ ब्लड को क्या करती है, लाती हैं। ठीक है, यहाँ से ये आता है। अब देखो ये क्या है, निलय है। फिर ये ब्लड ऐसे आता, ऐसे करके ये चला जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, वाल्व लगा है। ये क्या है, वाल्व है। अब जैसे ये बंद हो जाएगा तो इधर से आएगा, जब इधर से आएगा तो ये खुल जाएगा। ये ऐसे चला जाता है ब्लड यहाँ, यहाँ आपका, यहाँ से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसे ऑर्टा बोलते हैं। जैसे देखो ये आने वाला क्या है, ट्राइकस्पिड, तो इससे क्या करता है, गंदा ब्लड। और ये क्या होता है, बाइकस्पिड, इसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। क्या हो गया, बाइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड वाल्व।
और देखो ये ऑर्टा है, इसे इस वाल्व को बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं? ऑर्टिक वाल्व। ये क्या हो गया? ऑर्टिक वाल्व। ये देखो यहाँ तक ये क्या है? निलय, हमारा दायां निलय। इसे क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल्स। क्या है ये? अगर आप चाहें तो ऐसे लाइन खींच भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे करके, ऐसे करके आप लाइन खींच भी सकते हैं। ठीक है। ये क्या है आपका? बायां निलय। ये क्या है? बायां निलय, इसे बोलते हैं बायां निलय। ये क्या है? दायां निलय। ठीक है, दायां निलय। अब यहाँ से ब्लड जाता है, ऐसे करके ये फिर पूरे हमारा जो फेफड़ा वहाँ के लिए ये भेज देता है। फिर फेफड़ा शुद्ध करके भी ब्लड को भेजता है इनसे। ये क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड O2 युक्त होता है ब्लड। इन्हें क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा है। पल्मोनरी वेन्स, नरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स होती है। इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ये पार्ट्स जो अलग करता है इसे क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा क्लीन कर ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे हृदय में कुछ नोड्स होते हैं। नोड्स क्या? जो इसको करंट देते हैं। क्या देते हैं? करंट्स देते हैं। क्या देते हैं? करंट्स। जैसे यहाँ पे एंट्री वेंट्रिकल्स नोड्स लगे होते हैं ऐसे, ये पूरे शरीर में ऐसे यहाँ पे भी इन्फॉर्म करते हैं। इधर ऐसे लगे होते हैं एंट्री वेंट्रिकल नोड्स। ये यहाँ से ऐसे हैं। जब हमारे हृदय में क्या हो जाता है? हृदय की शिथिलन आ जाती है, यानी हृदय कम सही से कार्य करने लगता है, तो हम लोग जो पेस मेकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल एक पेस मेकर होता है जो क्या करता है? ये वेंट्रिकल्स को कार्य करवाता है। क्या करवाता है? कार्य करवाता है। यहीं पे लगाते हैं। इन्हें क्या हो? साइनो ऑरिकल नोड्स, यही यहाँ पे होता है साइनो ऑरिकस नोड। यहीं पे क्या लगता है? पेस मेकर। पेस मेकर, यहीं पे क्या लगा देते हैं? पेस मेकर, जिससे इनको करंट देता रहता है, हमारा हृदय सही से कार्य करता रहता है। साइनो ऑरिकल नोड्स, या इसे कह सकते हैं SAN, SAN, साइनो ऑरिकस नोड्स। ठीक है, SAN कह सकते हैं। इसके पार्ट्स हो गए। आप देखते हैं ब्लड आता जाता कैसे है? आता जाता कैसे, इसके बारे में जानकारी करते हैं। जब हमारा हृदय, मान लेते हैं ये क्या है? ऐसे गुब्बारा है। जब इससे दबेगा तो गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। क्या होगी? बाहर निकलेगी। और जब ऐसे फैलेगा तो गैस क्या होगी? इसके अंदर आएगी। उसी तरह हमारा हृदय, एक साथ दोनों क्रियाएं होंगी। शुद्ध ब्लड
आएगा, अशुद्ध जाएगा भी। ठीक है, एक की जैसे कि अब जाए, जल्दी करते हैं, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब ऐसे हमने क्या किया, पुशअप किया, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक और डायलोस्टिक। ठीक है, तो जब हम ऐसे दबाते हैं तो ब्लड क्या होता है, हृदय से बाहर की जाता है, इसे बोलते हैं संकुचन। अब देखो, हमेशा किससे ब्लड जाएगा, अलिंद से जाएगा। किससे जाएगा, अलिंद से जाएगा और नीलय में आएगा। जब ये संकुचित होता है तो दाएं ठीक है, दाएं नीला से अशुद्ध रक्त जाएगा कहाँ, हृदय में, अशुद्ध रक्त हृदय में जाएगा। और बायां नीला से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शुद्ध रक्त ये जो हमारा ऑर्टा है, ये इससे इसके थ्रू होते हुए पूरे शरीर में फैलेगा, पूरे शरीर में फैलेगा, इधर भी निकलेगा नीचे की तरफ, तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब देखो, ये संकुचन की अवस्था हो गई। फिर प्रकुंचन। जब प्रकुंचन में क्या होता है, नीलय में ब्लड आता है, किसमें, नीलय में, आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम लंग्स। लंग्स से आता है, जब लंग्स से आता है फिर यहाँ से नीलय में, नीलय से पूरे बॉडी में हो जाता है। ठीक है, अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, ये जो संकुचन और प्रकुंचन की अवस्था होती है, इसमें एक ध्वनि निकलती है जिसे लब डब कहते हैं। क्या कहते हैं, लब डब कहते हैं, लब डब कहते हैं। और इसको हम मेजर किससे कहते हैं, स्टेथोस्कोप से। किससे, स्टेथोस्कोप से। और ये स्टेथोस्कोप से जब हम मेजर करते हैं तो उस पर जब संकुचन की स्थिति होती है तब कितना होता है, 120, 120, कितना होता है, 120। और प्रकुंचन 80 होता है, यानी 120/80। इसी को क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बीपी बोलते हैं। सर्वप्रथम हृदय का, अब देखो जैसे ये खराब होने लगता है इसका, अब तो साइंस के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रत्यार्पण करने लगे, मतलब दूसरे व्यक्ति के दूसरे में हृदय लगाने लगे। सर्वप्रथम 1974 में क्रिस्टियान बर्नार्ड ने सफल हृदय का प्रत्यार्पण किया था। वो भी कैसे, उस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति में ये हृदय था, कर रहा था, कम कर रहा था, दूसरा हृदय उसी के साथ में इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया, जिससे कि सही से कार्य होने लगा। अब उसके बाद जीवित डोनर द्वारा सर्वप्रथम किसने किया था, क्रिस्टोफ ब्लास्चेस ने। क्या, क्रिस्टोफ ब्लास्चेस, लिख देता हूँ। क्रिस्टोफ ब्लास्चेस ने किया था 1989 में। कब, 1989 में। ये क्या है, जीवित डोनर द्वारा। किसके द्वारा, जीवित डोनर द्वारा, कि जीवित व्यक्ति से निकाल कर किया गया है। किससे, जीवित व्यक्ति से निकाल कर किया गया है, जीवित व्यक्ति से निकाल कर। और सबसे पहले किसने किया था, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। ठीक है, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने सबसे पहले किया। तो अब हम लोग देख लिए, बीपी नापना देख लिए कि कितना है, कम ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ इसमें होता है जो भूल ही गए थे, जिससे सब लोग आजकल परेशान हैं। क्या, सबसे ज़्यादा आजकल लोग परेशान हैं कि इसमें लोग जो बोलते हैं हार्ट अटैक आना। क्या आना, हार्ट अटैक आना। हार्ट अटैक कैसे आता है, इसमें देखो,
जैसे नोट्स होते हैं, इसी में एक नसें होती हैं जो ब्लड को, किसको, हृदय को रक्त देती हैं, किसको, हृदय को रक्त देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, कोरोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी। वो क्या करती, पूरे हृदय को ब्लड सर्कुलेट करती हैं, कोरोनरी। अगर कोरोनरी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, कोरोनरी में कोलेस्ट्रॉल अगर जमने लगता है तो तभी क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो हृदय को ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाती। जब हृदय को ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाती तो हृदय सही से कार्य नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, ध्यान दीजिए। अगर हृदय सही से कार्य नहीं कर पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक, हृदय घात जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय घात बोलते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, लगभग समथिंग 150 ग्राम तक, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। 150 ग्राम बोल दिए सर कि 1 ml में 150 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए। अब जैसे इससे ज़्यादा होता है, कोरोनरी जो नसें होती हैं, वेंस होती हैं, आर्टरीज होती हैं, दोनों होती हैं, क्योंकि उसमें भी शुद्ध और अशुद्ध होगा, कोरोनरी वेंस और आर्टरीज। उनमें जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, जम जाती हैं, रुक जाती हैं। इसीलिए क्या होता था, हृदय घात आता है, लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ तक देख लीजिए, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं किस टॉपिक पे कैसी वीडियो चाहिए, मैं वैसी वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।